या मुहाजिरीन और अंसार के लोगों, वक्त है हथियार उठाने का। कुरैशों का एक कारवां जो वापस आ रहा है शाम से, जिसमें तुम्हारी जायदाद शामिल है, जो जबरदस्ती ले ली गई थी जब आप मक्का से हिजरत कर रहे थे। नबी ने हिदायत दी है कि उन्हें रास्ते में ही रोका जाए। अल्लाह हमारे साथ है। चलो मुस्लिमीन, हथियार उठाओ। इन लोगों का दिमाग फिर गया है। इन्हें लगता है कुरैश आसानी से अपनी जायदाद इनके हवाले कर देंगे। वल्लाही लगता है ये सारे मारे जाएंगे। जो हम ना कर पाए वो कुरैश कर देंगे, और फिर इस इंसान का जादू भी खत्म हो जाएगा और हम अपने पुराने रास्ते पर वापस आ जाएंगे। गजब हो गया माशे कुरैश, गजब हो गया, गजब हो गया। अबू सुफियान के कारवां को, जिसमें तुम्हारी जायदाद है, मोहम्मद और उसके सहाबा उन्हें रास्ते में रोक लिया है। उसकी मदद करो। वल्लाही अगर अब भी कुछ नहीं किया तो अपनी जायदादों से हाथ धो बैठोगे। हर किसी को रात होने से पहले अपने आप को जंग के लिए तैयार करना है। क्या तुम जानते हो ये शोर किस लिए हो रहा है? ये तो जंग की तैयारी है। अब्बा जी, दुश्मन कौन है? तुम्हारा दोस्त रसूल अल्लाह। उसने तो अबू सुफियान के कारवां को ही रोक लिया है। मुझे डर है कि आप किसी की जान भी ले सकते हैं और कोई आपकी जान भी ले सकता है। अगर किसी मुसलमान को मारते हैं तो इसका अज़ाब आप पर होगा, और अगर आप काफिर मरे तो आप दोज़ख में जाएंगे। लगता है तुम भी तैयार हो गए। बिल्कुल। ये बेहतर होगा कि मखजूम कबीला चारों तरफ से अपनी शोहरत हासिल करे। मैं और इकरमा अपने लोगों के साथ मोहम्मद को रोकने जाएंगे। बेहतर होगा तुम मक्का में ही रुको। अगर मक्का को बिना हिफाजत के छोड़ दिया गया तो वो हमारे पीछे उस पर हमला कर सकते हैं। मैंने खादिम को बता दिया है कि मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल रखे। आपकी जंग नबी के साथ है, हम तो आपके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। मैं दुआ करूंगा कि नबी को फतेह हासिल हो, कि अल्लाह आपको हक का रास्ता दिखाए और आप सलामत रहें। तुम अभी भी जंग के लिए तैयार नहीं हुए अबाली। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना मोटा और सुस्त हो चुका हूँ। मेरे लिए लड़ना या ना लड़ना बराबर ही है। क्या लड़ने का जज्बा खत्म हो गया? औरतों की तरह खुश फूलो अबाली, औरतों की तरह खुश फूलो। तुम्हें पता चलेगा कौन मर्द है, पता चलेगा। वल्लाही अगर मैं जंग में गया तो वो जरूर मुझे बाहर डालेगा। आगे बढ़ो, अपनी सरजमीन की हिफाजत करो।